महान ऋषि भृगु जो सप्तर्षि में से एक थे, वे भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें हवन से उत्पन्न किया था। भृगु की शादी पुलोमा से की गई थी, जो बहुत ही सुंदर, विनम्र और पतिव्रता थी। एक दिन भृगु सुबह नहाने चले गए। उस समय उनकी पत्नी पुलोमा गर्भवती थी। तब पुलोमा नाम का एक राक्षस भृगु आश्रम में आया और वह ऋषि की पत्नी को देखा। भृगु पत्नी ने उस दानव का स्वागत किया और उसे कुछ फल भेंट की। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर दानव ने उसका अपहरण करने का फैसला किया। तब उसे याद आया, अतीत में वो एक बार पुलोमा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपने पिता के वैदिक मानकों के अनुसार ऋषि भृगु से शादी कर ली। दानव इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या ये वही पुलोमा है जिससे वो पहले शादी करने की सोचा था। तब उसने देखा कि अग्निदेव वहां अग्निहोत्र के आसपास प्रकाश हो रहे थे। उन्होंने अग्निदेव से पूछा कि क्या ये वही है जिससे मैं पहले शादी करना चाहता था, और बाद में उसके पिता ने उसका विवाह ऋषि भृगु से कर दिया और भृगु ने उसको मुझसे छीन लिया। दानव पुलोमा ने बार बार अग्निदेव से अनुरोध किया। उस समय अग्नि परेशानी में पड़ गए। ना तो उन्हें झूठ बोलना पसंद था और न ही ऋषि भृगु को क्रोधित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, ये सच है कि वो वही पुलोमा है जिसे वो पहले शादी करना चाहता था, लेकिन उससे शादी नहीं की है। पिता की इच्छानुसार पुलोमा ने अग्नि की ही उपस्थिति में महान ऋषि भृगु से शादी की है। भृगु ने उन्हें आदर्श वैदिक विवाह समारोह के साथ अपना पत्नी बनाया है। ऋषि की पत्नी की पुष्टि प्राप्त करने के बाद दानव पुलोमा ने बिना किसी दूसरी सोच के वराह का रूप ले लिया और जबरन उसका अपहरण करने की कोशिश की। उस समय भृगु पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसमें से निकल आया और वो सूर्य देवता के समान प्रज्वलित हो गया। क्रोध में आकर उसने राक्षस को भस्म कर दिया। जब भृगु वापस अपने आश्रम में आए तो उन्होंने अपने बेटे और पत्नी पुलोमा को ऐसी हालत में देखा। उस समय वो उत्तेजित हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसने उनकी पत्नी की पहचान का खुलासा किया था। पुलोमा ने उन्हें अग्नि के बारे में सूचित किया। क्रोधित ऋषि भृगु ने तब अग्नि को श्राप दिया कि आज से तुम सब कुछ जलाकर खा जाओगे। क्योंकि भृगु के बेटा अपने माँ के गर्भ से अपने आप से निकला था, उसका नाम च्यवन रखा गया। उनमें इतनी शक्ति थी कि वो एक बार इंद्र के हाथों को वज्र सहित स्तब्ध कर दिए थे। वो महान तपस्वी थे। महर्षि च्यवन जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाए थे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।